डीटेक में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे हम लोग सिलेक्शन के बारे में। सिलेक्शन का पहले पार्ट में आप लोग सीख चुके हैं कि रेक्टेंगल का प्रयोग कैसे करें और इलिप्स टूल का प्रयोग कैसे किया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे लासो टूल के बारे में। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाते हैं, ओपन लेते हैं और यहाँ पे एक न्यू ले लेते हैं। फोटो में जाकर फोटो का साइज क्या रखेंगे, 6x4 और क्रिएट। बिल्कुल न्यू पेज ले चुके हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडोज में जाना है और वहां से निकाल लेना है आपको लेयर। देखिए यहाँ पे आपको लेयर मिल चुका है। लेयर अभी हमारा क्या, सिर्फ लेयर में हमारा बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास लेयर में, और वो भी बैकग्राउंड कैसा है, व्हाइट कलर का। ओके, तो यहाँ पे लासो टूल है, यहाँ पे जाइएगा। देखिए लासो टूल शॉर्टकट हमारा एल होता है। एल दबाते ही आपको लासो, पॉलीगोनल और मैग्नेटिक लासो टूल, ये तीन टूलों का एक ग्रुप है। सबसे पहला है लासो। लासो एक फ्री हैंड टूल है। फ्री हैंड बोलने का मतलब होता है कि आप जिस प्रकार पेंसिल से लिखते हैं, आप हाथ से जिस प्रकार पेंसिल को मूवमेंट देते हैं, पेंसिल उसी प्रकार क्या करता है, मूव करता है। ये भी पेंसिल जैसा ही चलेगा आपका, यानी हाथ आप जैसा जैसा मूव करवाएंगे वैसी आकृति यहाँ पे वो लेगा। देखिए यहाँ पे हम एक इस प्रकार का, जैसे ही टच कराएंगे वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी रेक्टेंगल टूल लेते थे तो उसका शेप रेक्टेंगल जैसा होता था। न्यू में रखना है रेक्टेंगल। और इलिप्स टूल लेते थे तो इलिप्स का शेप आता था। लेकिन ये तो एक फिक्स्ड आकृति था, लेकिन मुझे मनचाहा अपना सिलेक्शन बनाना हो खुद का, जिस प्रकार की आकृति हम चाहें उस प्रकार का बना पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लासो टूल लेना पड़ेगा। लासो टूल क्या करता है, आप जिस प्रकार की आकृति तैयार करना चाहते हैं उस प्रकार का मूवमेंट दें आप। इसी में एक दूसरा टूल है पॉलीगोनल टूल। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी कर लेते हैं। पहले डी सेलेक्ट हो गया। एक है पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल क्या काम करता है कि आप जहां पे क्लिक कर देंगे उसका एक सिरा वहीं पे चिपक जाएगा। देखिए उस दो आकृति, अभी आपको हम बोल दें कि ट्रायंगल बना दो, तो आप तो ट्रायंगल ना तो इलिप्स से बना सकते हैं और ना तो रेक्टेंगल से बना सकते हैं। दोनों में किसी से भी आप रेक्टेंगल या फिर इलिप्स, दोनों में किसी के भी मदद से आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा पॉलीगोनल। ये मनचाहा रूप आप इसमें दे सकते हैं, क्योंकि तिरछा लाइन खींचने का उसमें ऑप्शन नहीं था। रेक्टेंगल सीधी लाइन क्रिएट करती है, इलिप्स आपका राउंड में आता है। यदि आपको ट्रायंगल बनाना हो तो किस प्रकार बनाएंगे, देखिए यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक पॉइंट चिपका देते हैं हम। देखिए आप, चिपक गया। जहां पे क्लिक कर देंगे वहां पे चिपक जाएगा। चिपकने के बाद हम इस कॉर्नर पे अब चिपकाते हैं और फिर एक सिरा कहां लाएंगे, इस कॉर्नर पे। और अंत में क्या करेंगे, जहां से शुरू किए थे वहां पर ले जाकर क्या करेंगे, उसको आपस में मिला देंगे। जैसे ही आप उस पॉइंट पे लेके जाएंगे, देखिएगा शेप बदल रहा है। देखिए राउंड एक आ रहा है, आ रहा है एक राउंड। इसका मतलब है कि उसका पॉइंट आपस में टच हो रहा है। और ये तब तक
सिलेक्शन नहीं बनाएगा आपका जब तक जहां से शुरू किए थे वहीं आकर आपको मिलाना पड़ेगा। आपको आपका पॉइंट जहां से शुरू हुआ अंत भी वहीं करना पड़ेगा। चलिए हम अंत कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे सिलेक्शन बन गया हमारा। थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, देखिए। तो आपको मिलाते वक्त ध्यान रखना है कि पॉइंट हमारा सही जगह पर क्लिक हो। कंट्रोल डी कर लेते हैं, इसको दोबारा से कर लेते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें मुझे क्या करना है ना, कलर डालना है। तो कलर डालने के लिए तो आपको हमने पहले क्लास में बता दिया था, कहाँ जाना पड़ेगा आपको, तो एडिट में। एडिट में जाकर यदि हम अभी फिल डाल दें तो क्या होगा, फिल डालते ही क्या करेगा, फिल तो डाल देगा, लेकिन पता है कहाँ डाल देगा, वो बैकग्राउंड में ही डाल देगा, क्योंकि उनके लिए हम एक अलग लेयर तैयार नहीं किए। हमेशा आपको क्या करना है, एक लेयर क्रिएट कर लेना है, सेपरेट रखना है। क्योंकि मुझे मन करेगा उसको रखेंगे, अच्छा नहीं बनेगा तो उसको हटा देंगे, लेकिन अगर आपके पेज पे ही बन जाए, बैकग्राउंड पे ही वो क्रिएट हो जाए, तो फिर आप उसको हटा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेयर ले लेंगे। अब जाएंगे एडिट में, उसके बाद डालेंगे फिल। फिर हम क्या करेंगे, इसमें चूज कर लेंगे हम कलर को, और कलर एक हम ले लेते हैं और कर देते हैं ओके। फिर ओके, एक फिल हमारा कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल डी दबा लेते हैं, सिलेक्शन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो एक साइड में हमने क्या कर लिया, कलर डाल दिया। अगर दूसरी ओर भी आपको कलर डालना है तो सेम प्रक्रिया आपको दोबारा करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलीगोनल से एक दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझिए कि एक लेयर और ले लेते हैं हम नीचे, अभी ऊपर में ले लिए, ऊपर में ले लिए, और यहाँ पे हम अब इस टूल का प्रयोग नहीं करके हम रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं। ले लिए, अब इसको पूरा खींच लेते हैं, रेक्टेंगल पूरा पेज को, पूरा पेज को, ये रहा। अब इसमें फिल डालेंगे, पूरे पेज में फिल हम क्या करेंगे, डाल देंगे। एडिट में जाते हैं, वहां पे क्या करेंगे, फिल लेंगे, फिल के बाद कलर, कलर को सेलेक्ट करेंगे और कोई अलग कलर कर लेते हैं हम लोग, ओके। फिर कर लेते हैं ओके, कंट्रोल डी करते हैं, सिलेक्शन को हटा लेते हैं। क्या हुआ कि पूरा पेज में ही हमको कलर डालना था, तो पूरा पेज सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें क्या कर दिए, फिल करवा दिए। अब यहाँ पे लेयर को समझिएगा, ऊपर वाले लेयर में कलर डाल दिए पूरे में, तो पूरा ढक दिया वो ना। ट्रायंगल जो बनाए थे वो कहाँ है, वो है, लेकिन उस लेयर के नीचे है, देखिए यहाँ पे। अभी आपको क्या करना है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। इस लेयर को पकड़कर मुझे क्या करना है, नीचे कर देना है। ये देखिए, खींच के हम क्या कर दिए, नीचे कर दिए। तो ये वाला जो ट्रायंगल तैयार किए थे कहाँ, ऊपर में। यानी एक ही ट्रायंगल हम तैयार किए, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमने दो ट्रायंगल तैयार किया। क्योंकि जो दिखेगा आपको सामने से वही तो उसको पता चलेगा ना, अंदर हम क्या करके रखे हुए हैं ये सामने वाले को नहीं दिखेगा, क्योंकि सामने वाले को तो स्क्रीन दिखेगा, उसे तो लगेगा कि उसने दो ट्रायंगल तैयार किया है। तो पॉलीगोनल को आप समझ गए, पॉलीगोनल वैसा टूल है, दोबारा देखिए आप, इसको जहां चिपकाएंगे वहां चिपक जाएगा। इसमें शिफ्ट अगर होल्ड कर लेते हैं तो लाइन क्या रहेगा, सीधा, देखिए
आपको हमेशा शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट ये 3 ऑप्शन बटन को ना हमेशा इस्तेमाल करना होगा फोटोशॉप में। यदि आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको इस 3 बटन पे कंट्रोलिंग हासिल करना पड़ेगा। धीरे धीरे हम सिखाते रहेंगे कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। तो शिफ्ट को होल्ड करके रखने से देखिए, या तो 45 डिग्री पे वो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, या तो फिर वो 90 डिग्री पे, या फिर वो 0 डिग्री पे। तो एंगल जो उसका होता है फिक्स रहता है। यदि आप शिफ्ट होल्ड नहीं करेंगे तो फिर अपने इच्छा अनुसार जहां क्लिक करवाना है वहां कर लीजिए। यदि आप चाह रहे हैं कि सीधी लाइन में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट होल्ड करना पड़ेगा। शिफ्ट होल्ड कर लीजिए, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, क्लिक कर दिए, फिर शिफ्ट दबा के रखें, स्ट्रेट आ रहा है, फिर शिफ्ट होल्ड करके रखें, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। और ये देखिए अंत में हम इसको मिला देते हैं, रेक्टेंगल भी तैयार हो गया। तो रेक्टेंगल भी तैयार कर सकते हैं, इससे स्टार बना सकते हैं। कंट्रोल डी कर लेते हैं। यदि आप देख रहे हैं, आप इच्छा अनुसार कुछ भी शेप बना सकते हैं। आप क्लिक करते जाइए, वो क्या होगा, चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा, चिपकता जाएगा, और आप उसको चिपकाते जाए। इस प्रकार क्या करेगा, वो सिलेक्शन बना देगा आपको। तो आप आसानी से किसी भी तरह का सिलेक्शन आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। यानी जो काम रेक्टेंगल नहीं कर सकता है वो ये कर देगा। अब यहाँ पे एक दूसरा टूल है इसी के अंदर में, मैग्नेटिक लासो टूल। इसके अंदर ना मैग्नेट होता है, ये किनारा को पहचानता है, ऑटोमेटिक कैच कर लेता है। कंट्रोल डी करवाते हैं अभी, और अभी ले लेते हैं हम कौन सा टूल, चेंज कर लेते हैं। अब टूल ले रहे हैं कौन सा, मैग्नेटिक लासो टूल। अब इसको क्लिक कर लिए, सिलेक्शन बन गया। अभी देखिएगा यहां पे हम क्लिक करवा दिए, इस कॉर्नर पे क्लिक करवाए। अब इनको हाथ सिर्फ हम खींचते जाएंगे, ऑटोमेटिक देखिए वो कैच करते जा रहा है। किनारा जो है ऑटोमेटिक, मेरा हाथ थोड़ा सा इधर उधर भी होगा तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो किनारा को पहचान लेता है। हाथ हम देखिए दूर कर रहे हैं उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है, कैच कर लेता है। तो मैग्नेटिक टूल का काम ही होता है, चुंबक का गुण है, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक वो किनारा पहचान लेता है। अगर किनारा उसको दिख गया तो किनारे में चिपक जाएगा, लेकिन अगर किनारा नहीं दिखेगा तो फिर जहां तहां वो क्या हो जाएगा, उसको किनारा चाहिए, यानी कलर का कोई एज चाहिए। अगर कलर का किनारा मिल जाता है तो किनारा, वो देखिए इस कलर में किनारा इस तरफ नहीं मिला तो क्या हुआ, वो टेढ़ा मेढ़ा बन गया, और जिस तरफ किनारा मिला उनको वो क्या हुआ, किनारे किनारे बिल्कुल स्ट्रेट चला गया। यानी ये समय बचाएगा आपका, लेकिन इनको चलाने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और साथ में आपको इसका फ्रीक्वेंसी को, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी नाम का ऑप्शन है, कितना पावर देना है मैग्नेट का, कितना पावर रखना है, उनको भी सेट करने सीखना होगा। फिर कंट्रास्ट कितना होना चाहिए, अभी 10% कंट्रास्ट को वो कैच कर सकता है, आप उसको 20% में सेट कर सकते हैं, 30% पे। यानी कहने का मतलब है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस किस प्रकार कीजिएगा, आइए समझते हैं। पहले आपको एक फाइल लेना है, चलिए हम लोग एक फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल को ओपन कर लेते हैं, चलिए इसी को ले लेते हैं। चलिए ये पिक्चर है मेरे पास। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैग्नेटिक टूल लगाते हैं। क्या होता है देखिए, एक किनारा कहीं पे भी क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, क्लिक कर दिए। अब इसको धीरे धीरे किनारे के पास ऐसे खींचते हुए आएंगे, ऑटोमेटिक जो कलर का वो किनारा उसको जहां जहां दिखेगा उस तरह से वो चिपकता चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी आप सेट करके उसको ट्राई कीजिए। जहां जरूरत पड़े जबरदस्ती चिपकाने का तो वहां पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, तो क्लिक कर दीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिक वो किनारा जहां मिलेगा उस तरह से वो चिपकता हुआ चले जाएगा। अब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे,
क्यों क्लिक करेंगे? क्योंकि इधर नीचे मोड़ना है, देखिए। अब यहाँ पे देखिए मिस्टेक कर दिया, क्यों? क्योंकि डार्क कलर जहां मिल दिखा उसको, उसने किनारा उसी को समझ लिया। अब आपको अगर बैक करना हो तो यहाँ पे बैक बटन दबा दीजिएगा, बैक। देखिए यहाँ पे शर्ट को छोड़ दिया उसने, छोड़ दिया। अब यहाँ पे हमको क्लिक करके चिपका देना होगा। अब देखिए किनारा उसको अब समझ में आ रहा है, आ रहा है, ऑटोमेटिक कैच कर रहा है, कैच कर रहा है, कैच कर रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, कलर लाइट था, उसको समझ में नहीं आया। तो आपको कंट्रास्ट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ा देना होगा। 10% पे है अभी, आप चाहेंगे तो उसको और बढ़ा सकते हैं, या कम ज्यादा करके आपको ट्राई करना पड़ेगा, टेस्ट कीजिए। किसी इमेज को सिलेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका फ्रीक्वेंसी सेट कर करके अलग अलग बदल बदल के आपको ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। तो क्या होगा? इससे काम जल्दी होता है। कंट्रोल डी कर लेते हैं। चलिए, ये टूल हर जगह आपको काम नहीं देगा, जब तक अच्छा अभ्यास नहीं करेंगे तो हर जगह 100% एक्यूरेट वर्क आप मैग्नेटिक टूल से नहीं कर सकते हैं। मैग्नेटिक टूल का प्रयोग वहीं करते हैं जहां किनारा क्लियर साफ साफ दिख रहा हो और वो डार्क हो थोड़ा, तो वहां पे आप प्रयोग कर लेंगे आसानी से। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला टूल जो है ना, पॉलीगोनल है। लासो तो समझ में आया। देखिए अभी लासो से हम कैसे, पहले लासो का प्रयोग करके फिर से दिखाते हैं। हम लासो से इसका सिलेक्शन बनाएंगे, भड़वली। देखिए इस प्रकार से हम यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे खींचते हैं, तो हाथ कितना शुद्ध हो सकता है। देखिए सिलेक्शन परफेक्ट नहीं होगा। जहां मोटा मोटी सिलेक्शन करने का जरूरत पड़ता है ना, वहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। परफेक्ट नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि हाथ से सही परफेक्ट सिलेक्शन आप नहीं बना पाएंगे। तो इनका प्रयोग हम वहीं करते हैं जहां पे भड़बली यानी मोटा मोटी सिलेक्शन बनाना है, एकदम परफेक्ट सिलेक्शन का जरूरत जहां पे नहीं है, वहीं पे इसका प्रयोग करेंगे। अभी जैसे इस पे, इस लड़का को हमको हटा देना है यहाँ से, या कट कर देना है, तो ये हम बाहर 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 इस प्रकार से सिलेक्शन बनाकर हम क्या कर लेंगे? इसको गायब कर देंगे। इस प्रकार सिलेक्शन हम कर लिए, तो परफेक्ट सिलेक्शन नहीं देगा आपको। तो लासो का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पे मुझे परफेक्ट सिलेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, मोटे तौर पर सिलेक्शन बनाना है, वहां पे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल डी कर लेते हैं, डी सेलेक्ट हो गया। अब टूल लेते हैं, कौन सा? पॉलीगोनल टूल। मुझे ना इस पिक्चर का पीछे का ना बैकग्राउंड चेंज करना है। अब बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमको पहले ना इस लड़के का कंप्लीट सिलेक्शन बनाना होगा, अच्छा एक सिलेक्शन बनाना होगा, तब जाकर क्या करेंगे? पीछे का हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। तो उनके लिए पॉलीगोनल टूल बहुत ही ज्यादा काम आता है। चलिए जूम कराने के लिए आपको क्या करना है ना, हम जैसे जूम करवा रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जूम कैसे हो रहा है मेरा। तो हम स्क्रॉल बार घुमा रहे हैं तो जूम हो रहा है। यदि आपके फोटोशॉप में स्क्रॉल बटन घुमाने पर जूम नहीं हो रहा हो, फिर आप जूम कैसे करेंगे? तो जूम के लिए यहाँ पे एक टूल है, जूम टूल। तो जूम टूल से यदि आप जूम टूल सेलेक्ट करते हैं तो प्लस बटन आ जाता है, जहां पे क्लिक करेंगे वो जूम होना शुरू हो जाएगा। और स्पेस बार इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बटन है। स्पेस बार क्या करते हैं ना, फोटो को जैसे स्पेस बार दबाइएगा, हैंड टूल में वो चेंज हो जाता है। हैंड टूल में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा? इमेज को आप हटा सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान होता है। कंट्रोल जीरो दबाइएगा, फुल इमेज सामने आ जाएगा। कंट्रोल के साथ जीरो, कंट्रोल प्लस जीरो, ये शॉर्टकट है जिससे इमेज क्या होता है? फिट ऑन स्क्रीन हो जाता है, आपके स्क्रीन पे फिट हो जाता है, पूरा का पूरा इमेज सामने दिखेगा आपको। अब जूम कराना है, इसका सिर्फ आंख पे हमको वर्क करना है, आंख को सामने लाना है। तो देखिए इसको ऐसे ड्रैग करके खींचेंगे ना, ये सामने आ रहा है, पीछे धक्का मारेंगे पीछे जाएगा। लेकिन हम स्क्रॉल बार सेट करके रखे हैं तो जूम टूल का जरूरत ही नहीं पड़ता है मुझे।
क्यों? क्योंकि हम स्क्रोल बार वाला सेटिंग कर दिए। स्क्रोल बार को जैसे ऊपर की ओर धक्का मारते हैं, चक्का को घुमाते हैं ऊपर की ओर, तो पिक्चर बड़ा होता है, और नीचे खींचते हैं तो क्या होता है, वो छोटा हो जाता है। देखिए इस प्रकार, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। तो आप इसका सेटिंग कैसे करेंगे? यदि आपके फोटोशॉप में काम नहीं कर रहा है तो आपको जाकर सेटिंग करना पड़ेगा। कैसे सेटिंग करेंगे? फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद एडिट में, एडिट में जाने के बाद सबसे नीचे इस प्रकार जाइएगा, नीचे नीचे आपको दिखेगा प्रीफरेंसेस। प्रीफरेंसेस में जाने के बाद आपको यहां दिखेगा कौन सा? जनरल। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के। यानी जब भी सेटिंग का बात बोले, हम सेटिंग खोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के दबाना पड़ेगा। शॉर्टकट याद कर लीजिए, कंट्रोल के। जब भी सेटिंग करने के लिए बात करेंगे हम, सेटिंग जाना है, सेटिंग में पहुंचना है, कंट्रोल के तुरंत दबाइए। पूरा का पूरा वहां पे सेटिंग का एक ही बॉक्स में खुल जाएगा, कंप्लीट। ये जितना भी दिख रहा है सेटिंग ना नीचे वाला, ये सब सब इसी में दिख जाएगा आपको। जैसे इसको खोलिएगा, ये देखिए, पहला जनरल का है, फिर इंटरफेस का है। ये सब सेटिंग सीखना पड़ेगा आपको एक एक करके। जब जब जरूरत पड़ेगा हम बताते हुए जाएंगे आपको। सारा सेटिंग के साथ आपको सिखाएंगे, कंप्लीट सिखाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे इंटरफेस कैसा होना चाहिए आपका? इंटरफेस देखिए, ये फोटोशॉप का इंटरफेस जो दिख रहा है ना, लुक, वो कलर देखिए, यहाँ पे व्हाइट कर देंगे तो व्हाइट कलर में दिखेगा। कलर कैसा चेंज करना है? अभी हम ब्लैक मोड में, तो फुल ब्लैक मोड में। आप थोड़ा सा लाइट में रखना चाहते हैं तो लाइट में रखिए, पूरा व्हाइट रखना है तो पूरा व्हाइट में रखिए, ग्रे ग्रे में हो जाएगा, और ब्लैक। तो ये ब्लैक थीम पहले से मेरा था तो ब्लैक थीम ही रहने देते हैं। आपको जो पसंद हो वो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरफेस है, वर्क स्पेस है, फिर यहाँ पे टूल्स है, सबका सेटिंग मिलेगा आपको। यहीं पे टूल्स में देखिए, यहाँ पे जूम विथ स्क्रोल व्हील लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, जूम विथ स्क्रोल व्हील, ये वाला टिक लगा दीजिएगा सिर्फ। आपको जूम टूल कभी भी इस्तेमाल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सारा काम आपको चक्का घुमाने से ही हो जाएगा। चक्का घुमाते जाइए, बड़ा और छोटा करना एकदम से आसान हो जाता है। तो आप यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा। मेरा टिक लगा हुआ है तो मेरा वर्क कर रहा है। यदि आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आकर टिक लगाना पड़ेगा। लगा लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए हम स्क्रोल बार के द्वारा इसको जूम करवा लेते हैं, पीछे आगे। अगर पूरा पेज हमको एक तुरंत सामने दिखना चाहिए तो कंट्रोल के साथ जीरो, देखिए पूरा इमेज सामने आ गया। अभी हम क्या करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। इसका सिलेक्शन कहां से? तो कोई एक प्लेस पकड़ लीजिए जहां से सिलेक्शन मुझे शुरू करना है। ठीक है, तो अभी यहां से हम शुरू करते हैं इसके सिर से। यहाँ पे लेते हैं कौन सा टूल? तो पॉलीगोनल, ये वाला टूल रहा, पॉलीगोनल लासो टूल। तो पॉलीगोनल लासो टूल हम क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे देखिए इतना महीन महीन बाल दिख रहा है ना, कि आप इसको परफेक्टली हर बाल को सेलेक्ट नहीं कर पाइएगा। इन टूल के पास पावर नहीं है। इनके लिए एडवांस टूल में जाकर आपको इन छोटे छोटे बालों को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो आगे क्लास में हम लोग सीखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं? पॉलीगोनल का प्रयोग कर रहे हैं। तो पॉलीगोनल का प्रयोग करके दिखा रहे हैं आपको। आपको क्या करना है ना, जो एरिया छूट रहा है उस पर फोकस मत कीजिए। आपको क्या एरिया कौन सा रखना है उस पर फोकस कीजिए। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, और मुझे वो छोटा छोटा महीन बाल जाने दीजिए बाहर, कोई दिक्कत नहीं। मुझे अंदर क्या रखना है, आपको ऐसे छोटा छोटा क्लिक करते जाइए, छोटा 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 क्लिक। आपको ध्यान रखना है कि पीछे का बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए आप में। पीछे का कट जाए कट जाए, पीछे का वो ग्रीन कलर का जो है ना, वो नहीं आना चाहिए। जो बाल फालतू है बाहर रहने दीजिए बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, स्पेस बटन को दबाते हैं और धक्का मार के फोटो को ऊपर कर लेते हैं आसानी से। आप भी कर लीजिएगा।
प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान लगेगा। फोटोशॉप चलाना बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। सब सीखने पे डिपेंड करता है। जानते हैं तो हल्का लगेगा, नहीं जानते हैं तो बहुत मुश्किल लगेगा। अब यहाँ देखिए, क्लिक करते जा रहे हैं। ध्यान रखना है कि ग्रीन पार्ट मेरा नहीं सेलेक्ट होना चाहिए। फोटो थोड़ा सा बाहर कट के चला जाए, लेकिन उधर का अंदर का चीज नहीं आना चाहिए। अब होता क्या, पॉलीगोनल चलाने के लिए आप ध्यान रखिएगा, जहां पे टर्न ज्यादा है आपको छोटा छोटा क्लिक करना है, छोटा छोटा क्लिक, छोटा छोटा क्लिक, क्योंकि लंबा खींच देंगे तो इस तरह से कट जाएगा। आप लंबा कीजिएगा ये सीधा हो जाएगा, लेकिन वहां तो टर्न है, टर्न है तो ये तो गोल आकृति बनाता ही नहीं है, ये तो सीधा लाइन जाता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा लाइन डाल दीजिए, छोटा छोटा लाइन, ताकि पता ना चले। ये देखिए, इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, सिलेक्शन बनाते हुए जाइएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितना भी बता देंगे, जब तक आप नहीं करेंगे आपको अंदाजा नहीं लगना है। आपको यदि अच्छे से सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। हाथ को धीरे धीरे इतना स्पीड बढ़ाना है कि कोई भी सिलेक्शन तुरंत करके हटा दें, बहुत ज्यादा समय ना लगे। ठीक है, जहां पे सीधा जा रहा है तो लंबा लंबा आप खींच सकते हैं, जहां सीधा हो तो आप लंबा लंबा ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही टर्न मिले तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा क्लिक करेंगे, छोटा छोटा क्लिक करेंगे। जहां टर्न मिलेगा आपको छोटा क्लिक करना है, जहां टर्न नहीं है आप लंबा लंबा सीधा सीधा खींच के जल्दी जल्दी जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको टर्न दिखे आप क्या करेंगे, छोटा छोटा क्लिक करेंगे, एकदम सटा सटा के। थोड़ा सा उनका कान कट जाए वो ठीक है, लेकिन स्क्रीन आपके सिलेक्शन में नहीं आना चाहिए। फोटो कट रहा है, कटने दीजिए। किसको पता चलना है कि वो फोटो कटा हुआ है, उसमें से उसका बाल लंबा था, किनको पता, वो तो आप कर रहे हैं, आप ही को पता चलेगा कि क्या छूटा है क्या नहीं छूटा है, किसी को पता नहीं चलने वाला है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सिलेक्शन बनाते हुए जाएंगे। दो चार पिक्चर आप काटेंगे, आपको अच्छे से अंदाजा लग जाएगा कि सही सिलेक्शन कैसे बनाना है, वो आपको अंदाजा लग जाएगा। तो आपका हाथ का स्पीड ना इतना तेज हो जाएंगे आप, फास्ट फास्ट चलेगा, फास्ट फास्ट आपका हाथ। तो शुरू में पहले धीरे धीरे कीजिएगा, क्योंकि आपको सीखना है, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। ये नहीं कि जैसे तैसे कर लिए। सिलेक्शन परफेक्ट करना सीखिए। फोटोशॉप सीखना है तो पहले सिलेक्शन आना चाहिए। सिलेक्शन नहीं आता है तो फोटोशॉप आपको नहीं आता है। और सिलेक्शन परफेक्ट होगा तभी आपका वर्क परफेक्ट दिखेगा। नहीं तो पता चल जाएगा कि आपने उसके इमेज के साथ छेड़छाड़ किए हैं, ये सामने वाले को समझ में आ जाएगा। काम ऐसा कीजिए कि सामने वाले को समझ में ही ना आवे कि इसका बैकग्राउंड यही था, ये असली है कि नकली है। असली और नकली का फर्क किसी को पता ना चले, और बिल्कुल पता नहीं चलेगा। यदि आप थोड़ा सा अभ्यास अच्छे से कर लेंगे, कोई नहीं पकड़ पाएगा आपका तस्वीर में कि इसमें कोई चेंजिंग किए हैं या छेड़छाड़। देखिए, काम ऐसा होना चाहिए कि नकली ना लगे। नकली अगर लगेगा तो काम आपका नहीं अच्छा कहलाएगा। तो आप काम करते वक्त ध्यान रखेंगे कि काम बिल्कुल नकली ना लगे, असली जैसा प्रतीत हो। फोटोशॉप का किया हुआ काम जो है ना, लोग अच्छा अच्छा नहीं पकड़ पाता है। फोटो को तो एक्सपर्ट के पास भेजना पड़ता है चेक करने के लिए कि ये असली है या नकली है। फोटोशॉप इतना नकली इतना असली में बनाता है किसी को नहीं पता चल पाएगा कि ये नकली बना हुआ है। तो ये कुछ भी किया जा सकता है ना फोटोशॉप में। इमेज के मामले में आप जो कल्पना करेंगे वो चीज क्रिएट कर सकते हैं। ये तो खींचा हुआ कैमरा का ना फोटो है, आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। फोटोशॉप के पास वो एबिलिटी है,
आपके दिमाग में जो भी तस्वीर चल जाए, जैसे सपना रात में देख लिए, जैसा महल वैसा महल बना सकते हैं, जैसा घर दिख जाएगा वैसा घर बना सकते हैं, जैसा ड्रेस दिख जाएगा वैसा ड्रेस बना सकते हैं। सब चीज नकली, लेकिन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो नकली बना हुआ है। फोटोशॉप इतना फेमस हो चुका है कि पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है। कोई ऐसा लैपटॉप नहीं है, कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है जिसमें फोटोशॉप इंस्टॉल ना हो। देखिए इस प्रकार मेरा परफेक्ट सिलेक्शन बनता हुआ जा रहा है। आपको भी मेहनत करके क्या करना पड़ेगा, पूरे का सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान से आपको क्या करना है, सिलेक्शन बनाना है। अगर गलती से चिपक जाए, ये इस प्रकार मेरा गलती हो गया, हम गलती कर दिए, ठीक है, तो बैक बटन मारिएगा, गलती आपका सही हो जाएगा। स्पेस बटन दबाइएगा, ऊपर नीचे जूम करना है, इस प्रकार जूम घुमा के आप बड़ा भी कर सकते हैं। यानी आपको पहले सामने करना है, जिसका सिलेक्शन बनाना है उसको जितना आपको साफ साफ दिखेगा नहीं, तो आप किस प्रकार उसका सिलेक्शन बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए, तो आप हमेशा जूम कराकर उसको काम कीजिए। आपको किनारा दिखेगा तभी तो आप सिलेक्शन बनाएंगे ना। तो किनारा साफ दिखे, उनके लिए कैमरा अच्छा होना चाहिए। तस्वीर ही अगर बहुत लो क्वालिटी का होगा तो किनारा आपको साफ साफ नहीं दिखेगा। तो उनके लिए कैमरा अच्छा होना चाहिए। अच्छे कैमरे से, आजकल तो मोबाइल एक से एक अच्छा कैमरा आ चुका है मोबाइल में। हम लोगों के समय में तो 1.3 मेगापिक्सल का इस्तेमाल करते थे। वो बेस्ट क्वालिटी का रहता था, नोकिया कंपनी का मोबाइल लेते थे, तो वो समय था। अभी तो इतना एडवांस हो गया, अभी तो बोलता है 200 मेगापिक्सल, 250 मेगापिक्सल, 500 मेगापिक्सल। पता नहीं, मेगापिक्सल का मतलब ही चेंज हो गया है। कुछ एरिया कट भी जाएगा ना आपका सिलेक्शन बनाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम फास्ट में कर लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपसे गलती से डबल क्लिक हो जाएगा तो इस प्रकार का सिलेक्शन आपस में मिला देगा, यानी वहां से आपका छोड़ देगा। तो आप जल्दी जल्दी क्लिक करने के चक्कर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फास्ट डबल क्लिक ना हो जाए। डबल क्लिक होने पर क्या हो जाएगा, वो सिंगल सिंगल क्लिक करना है आपको, डबल क्लिक ना हो जाए। डबल क्लिक होने पर क्या होगा, ये प्रॉब्लम आएगा। इस प्रकार का प्रॉब्लम आता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं सर ये तो दोबारा करना पड़ेगा अब सिलेक्शन। नहीं भाई, आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। चलिए हम एक बता देते हैं ट्रिक। जहां से मिस्टेक हुआ, इस जगह हाथ का सिलेक्शन कर रहे थे और यहाँ पे डबल क्लिक हो गया, इससे क्या हुआ, ये लाइन सीधा मिला दिया वहां पे। चलिए आपको लेना है कौन सा टूल, एड वाला। यहाँ पे ऊपर में जाइए, ऑप्शन बार में ये सेकेंड वाला ऑप्शन ऐड करना है, यानी जो एरिया छूट गया ना अब ऐड करना है। चलिए यहां से क्लिक कर लेते हैं। अब ये ऐड करते हुए चले जा रहे हैं हम। तो क्या होगा ना, जो एरिया छूट गया ना उसको हम ऐड कर लेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बच्चे क्या करते हैं ना, दोबारा सिलेक्शन करना शुरू कर देते हैं, टाइम बर्बाद होता है उसमें, क्योंकि सिलेक्शन बनाने में समय लगता है और आपका समय वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऐड बटन ले लेना है। सेकेंड वाला जो ऑप्शन होता है ना ऑप्शन बार में, वो ऐड बटन ले लेना है। अभी क्या होगा, हम ऐड बटन के माध्यम से जो एरिया छूट गया गलती से, उनको हम सही कर रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है।
आपको एड और सब्सट्रैक्ट दोनों ऑप्शन मिला है ना, इसलिए आप उसके फायदा ले सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन में कोई एरिया अगर छूट गया है तो बाद में उसको घटा सकते हैं। मान ली कोई एरिया जो है ना हमारा छूट गया तो जोड़ सकते हैं। कोई एरिया फालतू आ गया है तो उसको फिर घटा भी सकते हैं। वो 3 बटन हम पहले क्लास में बताए हैं ना, वो उसका इस्तेमाल करना है आपको। अभी सब हम इस्तेमाल करके दिखाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम। ठीक है, तो सिलेक्शन बहुत ही सावधानी से आपको क्रिएट करना है। अब देखिए इस पॉइंट पे हम आ गए। अब यहाँ पे डबल क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जो एरिया छूट गया था, अब देखिए, यानी जहां से जितना दूर छूट गया था उसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आप ध्यान दीजिए कि इसका तो ये एरिया तो आ गया ना बीच में हाथ वाला, इसको तो हटा ही नहीं। सिलेक्शन तो हम यहां से घुमाकर हम पूरा मिला दिए, लेकिन हाथ के बीच वाला जो एरिया है, ये वाला भी तो एरिया आ जाएगा ना। चलिए इनको बाद में हम सब्सट्रैक्ट करके भी आपको दिखाएंगे, या तो अभी करके दिखा देते हैं। ये चलिए तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं, सब्सट्रैक्ट वाला, थर्ड वाला लिखा हुआ है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। कोई मुश्किल काम नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन ये क्या करेगा, जो एरिया है उसमें से घटाना है, बिल्कुल घटाना है। कौन सा, ये हाथ के बीच वाला एरिया ना घटा देना है। चलिए यहां से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से थोड़ा सा नजदीक चलते हैं। कहीं से भी शुरुआत कीजिए, आप जहां से शुरुआत कीजिएगा फिर वापस तो वहीं आना है, तो इसलिए टेंशन नहीं है। अब आप इस प्रकार क्या कीजिएगा, सिलेक्शन बनाना शुरू कर दीजिएगा हाथ के बीच वाला। गलती हो जाए तो बैक बटन दबा लीजिएगा। कोई बात नहीं है। स्पेस बटन अच्छे से दबाइएगा, क्योंकि स्पेस बटन अच्छे से नहीं दबेगा तो आपका वो हैंड टूल में जब कन्वर्ट हो जाए तब खींचिएगा, क्योंकि ऊपर नीचे हटाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि सिलेक्शन जैसे जैसे करते जाएंगे तो ऊपर नीचे करना जरूरी पड़ता है इमेज को। अब यहीं पे इमेज अब नीचे हमको नहीं दिख रहा है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। तो स्पेस बटन दबाकर क्या करेंगे, नीचे कर लेंगे। ये देखिए कभी भी हम इसको डबल क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए ये माइनस हो गया। उसी तरह से इस हाथ के बीच का माइनस करना है, तो इनको भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा हो जाता है वीडियो, मजबूरी है, क्योंकि इस हर पॉइंट को आपको समझाएंगे नहीं तो फिर आप परफेक्ट सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि काम करते वक्त बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, और जहां पे दिक्कत हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, बीच में गुस्से से छोड़ देंगे। ये रहा, डबल क्लिक कर देते हैं। ये देखिए एरिया सब्सट्रैक्ट कर लिए, यानी पहले फोटो के चारों ओर किनारे किनारे सेलेक्ट कर लिए और उसमें से माइनस कर दिए, दोनों हाथ के बीच वाला जो एरिया था वो माइनस कर दिए। अभी क्या करना है हमको, कि नया लेयर लेना है। नया लेयर नहीं लेना है, ये फोटो को ना केवल हम ऊपर कर लेंगे। अभी देखिएगा, आपको लेयर के अंदर कहाँ जाना है, न्यू के अंदर आपको लेयर में जाना है, लेयर खोलना है, यहाँ पे न्यू मिलेगा। न्यू के अंदर नया लेयर है, और सबसे नीचे देखेंगे ना लेयर वाया कॉपी। देखिए इतना दूर जाने का आपको जरूरत ही नहीं है, शॉर्टकट याद कर लीजिए। सबसे अच्छा है कि कंट्रोल जे दबा दीजिए। कंट्रोल जे दबाते ही लेयर वाया कॉपी, लेयर वाया कॉपी, यानी वो कॉपी हो जाएगा लेयर। एक नया जो सिलेक्शन बनाए हैं आप, उनको अलग लेयर में कॉपी कर लेगा, तो नए लेयर में कॉपी हो जाएगा। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे नए लेयर में कॉपी हो गया। यहाँ पे देखिए लेयर पैनल पे आप ध्यान से देखिए। अब नीचे वाला फोटो को हम हाइड कर देते हैं। देखिए नीचे वाला लेयर को क्या कर दिया, हम हाइड कर दिए, यानी बैकग्राउंड वाला पुराना जो पिक्चर था पीछे वाला उसको हम छुपा दिए। अब नया लेयर कहां से आ गया, कॉपी होके ये आ गया। देखिए ये कॉपी हुआ, जो एरिया हम सेलेक्ट किए थे ना वो एरिया कॉपी होकर आ गया। अब ओरिजिनल फोटो का हमको कोई जरूरत ही नहीं, मुझे तो ये लड़का निकालना था।
ये लड़का सेलेक्ट करके मुझे क्या करना था, निकालना था, उसको कॉपी करके नए लेयर में लेके चले गए। थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि सेलेक्ट कीजिएगा और कंट्रोल जे बन दबा दीजिएगा, तो क्या करेगा, उसको नए लेयर में लाके रख देगा। अब पुराने लेयर का कोई जरूरत नहीं है मुझे ये लड़का चाहिए था, इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए था, सिर्फ लड़का चाहिए था। इसलिए हम क्या किए, इस लड़के का सिलेक्शन बनाए और सिलेक्शन बनाकर क्या किए, हम नए लेयर में लेके आ गए। अब बैकग्राउंड चेंज करना है मुझे, यानी कोई पिक्चर लगाना है मुझे पीछे। अभी कोई पिक्चर हम नहीं लगाएंगे, पिक्चर भी लाके लगा सकते हैं, हम अभी कलर डाल देंगे, कोई एक नया लेयर लेंगे और लड़का के पीछे एक लेयर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे वो प्लस वाला बटन जैसे ही दबाएंगे आप, तो एक नया लेयर मिल जाएगा, उस लेयर को लड़का के नीचे लगाइए। कहने का मतलब लड़का ऊपर रहेगा, पीछे क्या रहेगा, कलर रहेगा। पीछे वाले लेयर में हम क्या करेंगे, कलर डाल देंगे, एडिट के अंदर जाएंगे और फिल में क्या करेंगे, जो कलर्स है मेरा रहने दीजिए, ओके। ये देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए गौर से, इस गर्दन के पास छूट गया, देखिए है ना, सिलेक्शन में मेरा क्या हुआ ना, उसका पिक्चर का वो रह गया था, इस जगह सिलेक्शन में मिस्टेक हुआ। तो अभी कैसे हटाएं इसको, हट जाएगा। लड़का में ये चीज है ना, ये वाला जो पीला वाला एरिया है वो लड़का का इमेज का है, आप इसको हाइड कर लीजिए, पिछला लेयर को देखिए हटा दिए। अब दिख रहा है ना, लड़का के साथ वो पीछे का सीन भी आ गया इतना दूर। अब इनको सेलेक्ट करके हटाना है, तो आप कभी भी हटा सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। उस लड़का वाला लेयर को पहले सेलेक्ट कर लिए, जिसका हटाना है ना उस लेयर को सेलेक्ट रखना जरूरी है, यानी जिस लेयर पे काम कीजिएगा ना, सिलेक्शन भी वो इसी लेयर का रहे, उल्टा पुल्टा लेयर नहीं करना है। अभी क्या करेंगे, पॉलीगोनल टूल से इसको फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए इस प्रकार सेलेक्ट कर लिए, यानी गलती आपसे हो जाएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको, अब देखिए बाहरी एरिया को भी ऐसे सेलेक्ट करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, उधर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे आके क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे, सेलेक्ट हो गया और डिलीट बटन दबा देते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल डी दबाएंगे, सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। अब पिछला वाला लेयर को एक्टिव कर देंगे, देखिए आई बटन को जैसे दबाइएगा आ गया, यानी कहीं भी गलती हो गया है तो आप सुधार कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का क्या, पॉलीगोनल, लासो और मैग्नेटिक टूल। ये तीन टूल आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से बना सकता है, किसी भी इमेज को आप आसानी से सेलेक्ट करके बाहर निकाल सकते हैं इस तीन टूल की मदद से। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कई फोटो को काट काट के आप निकालिए और उसका बैकग्राउंड चेंज कीजिए, पिक्चर को काटिए और उसका बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए। धन्यवाद।